आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। हाल ही में जो कुछ भी आपके शत्रुओं के साथ हुआ है वो आपको चौंका देगा। आपका शत्रु इस समय एक गंभीर डेंजर जोन में है। हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 3 घंटे के भीतर कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही वो समय है जब उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। अपने शत्रुओं की हर एक चाल पर ध्यान दें। यह मौका आपके लिए एक अवसर बन सकता है जिससे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका दुश्मन कमजोर होता है तब आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय का लाभ उठाएं और अपने अगले कदम की योजना बनाएं। तो तैयार रहें। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इस समय आपके पास वो शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं न जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते। जहां भी उन्हें जाना होता है ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं। किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच, पेड़ पौधों के नीचे रहना,
हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह संकेत आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ आने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है। बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। वापस से काबू करके रखना चाहता है। या आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, आपके मदर इन लॉ हो, कोई भी ऐसी लेडी जो खाती है, बहुत अच्छी है, स्वीट है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन मन में इसकी बहुत ज्यादा कालीप है। मन इसका बहुत ज्यादा मेला है। ये बस दिखाती है लोगों के सामने एक नकाब पहन के रखते, लेकिन आप हो सकता है इसके असली नकाब को उतार दिया है आपने। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि आपने किसी का नकाब उतारा है या आपने किसी का असली चेहरा देख लिया है, और यह चाहती है कि आप सबको यह ना बता दें कि इनका चेहरा क्या है। यह इसीलिए आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यहां पर मुझे एक गुड़िया भी दिखाई दिया था। यह आपको मैनिपुलेट करना चाहती है किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी चीजें करके कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पर ही नाचें। यह जैसा जैसा आपको कहे आप वैसा वैसा ही करें। तो यहां पर 2-3 ऐसे चैनलाइज मैसेज आया। या तो ये आपकी मदर इन लॉ है, या तो ये आपके ग्रुप जन में कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी लोगों का मजाक उड़ाया। फालतू के बातों को कर करके ये बहुत ज्यादा एंटरटेन होती हैं, हंसती है, मतलब बहुत इनको अच्छा लगता है।
इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीजें करी जो आपको बहुत ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचा दिया। आपने इनके मुंह पर यह कह दिया कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, आप बहुत गलत हो, गलत चीजें करते हो, गलत चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूं। या आपकी कोई मदर इन लॉ हो सकती है जो आप पर पूरी तरह से काबू चाहते हैं, या ऐसी कोई लेडी जिसका असली चेहरा अब आई है। ये कोई लेडी ही हो सकता है जिसका मन बहुत ज्यादा काला है, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा साइन इसके में किसी के लिए दया भाव नहीं है, तो इसका असली चेहरा आपके सामने आया है और इसको डर है कि आप सबके सामने इसकी असली चेहरा ना ला दे, तो ये आपको इसलिए भी कंट्रोल करना चाहता है। हो सकता है इसने आपके पावर्स को जांच लिया हो, परख लिया हो, समझ लिया हो। आपके पावर्स को, आपकी शक्तियों को और आपके जो आभा मंडल इतना ज्यादा विस्तारित हो रहे, तभी तो यह गलत चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। डिवाइन की इतनी बड़ी असीम कृपा है आपके साथ मांगकाल रात्रि की। आप अपने ईश्वर की, जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। यह उन्हीं का नतीजा है कि आप पर किसी भी तरह की कोई भी गंदी चीजें, गलत चीजें, यहां पर मैं शब्दों से नहीं बोल सकती कैसी चीज, लेकिन उनका असर आप पर नहीं होता है। इतना ज्यादा विस्तारित कर दिया गया है। आपने ये देखा होगा, आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपके सामने अगर किसी ने कोई गलत बात बोला ना, तो आप वहां से उठकर तुरंत चल जाती होगी या चले जाते होंगे। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे किसी के बारे में फालतू चीजें नहीं सुनना चाहिए। आप टोक होंगे लोगों को, और यह अब से ऐसा हुआ है। आप हो सकता पहले ऐसे लोगों को एंटरटेन करते थे, आपको अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं आप भी उन दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं। नहीं करना तो नहीं करना। किसी के बारे में बुराइयां क्यों कर रहे हो? किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? किसी के फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो उसके बारे में गलत चीजें क्यों उड़ा रहे हो? क्यों उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हो? तो ऐसे लोगों को आप मुंह पर जवाब दे हो, आप वहां से उठना पसंद करते हो, ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना चाहते हो। तो यह चीजें कहीं ना कहीं किसी को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं और वह आपको वापस से उसी दलदल में खींचना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत उदास हो। रोज इस उम्मीद में उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन वही निराशा, वही संघर्ष, वही हार। तुमने इतने सालों में अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी हर बार तुम्हारे सामने वही मुश्किलें आती हैं। तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, पर फिर भी तुम कभी हार नहीं मानते। तुमने जो कुछ भी सहा है वह किसी और के लिए असंभव होता, लेकिन तुमने हर मुश्किल को पार किया, और अब जब तुम थक कर गिरने को हो, तुम्हें वही शक्ति मिलने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थे। तुम जिस अंधेरे में जी रहे हो, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक विशेष इंसान तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारे हर दर्द को समझेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम्हें वह मंजिल देगा जिसकी तुम हमेशा तलाश में थे। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत को अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तुम्हारे रास्ते पर जो कांटे थे वह अब हटने वाले हैं, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब उन्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास होने वाला है। वे अब जानते हैं कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने से उन्हें ही नुकसान हुआ है, क्योंकि तुम्हारे साथ अब वही होगा जो हमेशा से तुम्हारा हक था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय आ गया है, तुम सिर्फ अपने विश्वास को और मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल होंगे, और वह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारी सारी कठिनाइयों को दूर करेगा। तुम सिर्फ अपने आंसुओं को याद करोगे और जानोगे कि यह सब संघर्ष तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब उस असली ताकत को महसूस करने वाले हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, और कोई भी तुम्हें अब रोक नहीं सकता। यह है वह पल जब तुम्हारी जिजीविषा और संघर्ष तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम अपनी असली पहचान पा सकोगे। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, और इस सफर में तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। तुम रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मांगते हो कि डिवाइन, बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वह काम बन जाए,
अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो। तुम इन झूठे री को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है, तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है, तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाए, तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सबको झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम। और आपकी यात्रा का हर विवरण, इरादे और देखभाल के साथ वे सपने जो मेरे मार्गदर्शन और पोषण करने वाले हाथ के नीचे खिलने के लिए किस्मत में हैं। हालांकि आपकी समझ कभी कभी लड़खड़ा सकती है, उस गहराई पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है, क्योंकि यह उस महान भाग्य का गवाह है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। वे शक्ति, वादे और गहन अर्थ से बह रहे हैं। मेरे प्यार के माध्यम से आप शुद्ध, क्षमा किए गए, रूपांतरित और सुसज्जित हैं, जो सांसारिक सीमाओं से परे की यात्रा के लिए है। जो शब्द मैं आपसे कहता हूं वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे कुंजियां हैं जो एक अलौकिक जीवन की पूर्णता को खोलती हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप सांसारिकता से ऊपर उठते हैं और दिव्य उत्कृष्ट कृति की झलक पाते हैं, जिसके साथ मैं आपके अस्तित्व के माध्यम से बुन रहा हूं। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ें, उनमें अपना विश्वास घोषित करें और देखें कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। चुनौतियां आएंगी, फिर भी वे उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती जो मेरे स्पष्टता भ्रम के कोहरे को दूर कर देती है, जो आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। मेरा मार्गदर्शन कोमल और उद्देश्यपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि आप उन बातों पर केंद्रित रहें जो वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरों की क्षणभंगुर राय आपके दिल या आपके संकल्प को प्रभावित न करें, क्योंकि मैंने आपको और आपके प्रियजनों को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से पालना है। मैं आगे का रास्ता जानता हूं और आपके रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता और विश्वास की भावना के साथ मेरे पास आएं। जीवन की मांगों के बीच सरल हार्दिक प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे बात करें। मेरी उपस्थिति की मांग किए बिना बहुत अधिक समय न गुजरने दें, क्योंकि मेरे साथ संवाद में ही आपको नवीनीकरण और दिशा मिलेगी। जब आप निकट आएंगे, मैं आपके मार्ग को रोशन करूंगा, अवसरों और खतरों को समान रूप से प्रकट करूंगा, आपको सच्ची सफलता और पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज आपका कंपास होगी। मुझे अपने कार्यों में शामिल करें और आप उदारता और ईमानदारी का अभ्यास करते हुए ज्ञान और शांति की वर्षा देखेंगे। मैं स्वर्ग को आपके ऊपर समृद्धि की वर्षा करने के लिए खोल दूंगा, न केवल भौतिक संपदा बल्कि शांति, आनंद और आध्यात्मिक विकास की संपदा। जबकि कई लोग चमत्कारों और रहस्योद्घाटनों की बात करते हैं, फिर भी मेरे प्यार की सच्चाई को प्रकट करने में विफल रहते हैं। याद रखें कि मेरा वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि वह मुझ पर सीधे और पूरे दिल से भरोसा करके स्वामित्व का दावा करे। झूठे वादों या दूसरों के क्षणभंगुर आश्वासनों पर अपनी उम्मीद रखने से सावधान रहें। यदि आप प्रेम, ज्ञान या मेरे साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आएं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं हमेशा आपके लिए यहां रहा हूं और रहूंगा। बस आएं और मेरी उपस्थिति में आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको कभी आवश्यकता थी, और उससे भी अधिक। इस प्रेरणा को किसी ऐसे व्यक्ति तक तुम्हारा हर कदम और हर पल मेरे भीतर प्रेम का सार है। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध और अनंत है कि यह तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे भविष्य को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इस सत्य को अपना कंपास बनने दो, जो तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करे और तुम्हारे हृदय को शांति और साहस से भर दे। जब तुम मेरे साथ एकता में चलो, मेरे दृढ़ स्वभाव और तुम्हारे प्रति मेरी देखभाल की गहराई पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता, विजय और असीम उत्कर्ष के लिए बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम आर्थिक संघर्षों के बोझ सहित हर बंधन से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम बिना किसी बोझ के और संतुष्ट होकर भरपूर जीवन जी सको। मेरी चिंता न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी है।
उनके जीवन के हर पहलू, उनके स्वास्थ्य और अखंडता से लेकर उनके समग्र कल्याण तक। मैं चाहता हूं कि वे सभी पहलुओं में फलें फूलें, शारीरिक जीवंतता और आध्यात्मिक स्थिरता का आनंद लें। मैं चाहता हूं कि चाहे आपने किसी भी चुनौती या दुख का सामना किया हो, यह जान लें कि आपके प्रति मेरा प्यार अविचल है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक महान उद्देश्य है, जो धन या शक्ति जैसे सफलता के क्षणभंगुर सांसारिक उपायों से परे है। ये तो अनंत आशीर्वाद की छाया मात्र है। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो स्थायी, दृश्यमान और गहन रूप से पूर्ण है। मेरे शब्दों को सुने, उन्हें अपने हृदय में गूंजने दें और उन्हें मेरी कृपा से आपकी आत्मा को ठीक करने और मजबूत करने दें। आपको अपार प्रेम और करुणा के आलिंगन में लपेटकर क्षमा किया गया है। उन सपनों को याद करें जिन्होंने कभी आपके दिल को जगाया था। उन आकांक्षाओं को प्रज्वलित करें जिन्होंने आपको आश्चर्य और उत्साह से भर दिया था। उन्हें भुलाया नहीं गया है। हम उन सपनों के लिए उस जुनून को जगाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए, प्रचुर जीवन के साथ संरेखित किया है। हालांकि समय बीत सकता है और आपके बाल चांदी हो सकते हैं, मैं आपके भीतर एक नवीनीकरण को प्रज्वलित कर रहा परिवार और अपने दिल को उन असीम आशीर्वादों के लिए खोलें जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने के लिए लालायित हूं। अब समय है कि आप पिछली असफलताओं के बोझ को उतार फेंकें और उन जंजीरों को छोड़ दें। ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूं। मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है, मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में, हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था, लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से उस भाग्य में, स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े। मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद ना करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं।
जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं। जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं है, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं, वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिस्ने